अगर आप जॉबलेस है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको पैसा इनकम चाहिए, अगर आप डिप्लोमा है, बीटेक है, कोई सा भी इंजीनियर है, हम नहीं पढ़े लिखे, हम अनपढ़ है, हम 10th ही पास है, हम 8th फेल है, हम 7th फेल है, हम 10th फेल है सर, हम ITI किए हुए हैं, लेकिन हमको नौकरी चाहिए। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हैं, कितना भी पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको ये जगह आना पड़ेगा, गुजरात आना पड़ेगा। गुजरात के दहेज में आना पड़ेगा। दहेज कहाँ पर है? भरूच एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक दहेज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं, जॉबों का अड्डा है। यहाँ पर अगर आप आ गए ना तो कोई भी आदमी भूखे नहीं मरिएगा। ये ऐसा जगह है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या अंगूठा छाप हो, आपको भी इस लोकेशन पे नौकरी मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्या करना है, कैसे आना है, कौन कौन सा प्रोसेस है, तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो ही आपको पता चलेगा कि ITI हूँ सर, जॉब चाहिए, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन दहेज के बारे में। दहेज कहाँ है? ये भरूच एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 50 किलोमीटर 1 घंटा लगता है। जो दहेज एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री है, इंडिया की जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे केमिकल हो या पेट्रोलियम हो या फार्मा हो, सभी यहाँ पर है। अगर आपका कुछ भी पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपको नौकरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिल रही है, अगर आप यहाँ आ गए भरूच, दहेज, अंकलेश्वर, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो कैसे आना है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। देखिए, भरूच में भी एक रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से सूरत अगर बिहार साइड से अगर आप आ रहे हैं तो सूरत, अंकलेश्वर सबसे पहला स्टेशन आपको पड़ेगा। अगर आप गुजरात साइड से आ रहे हैं तो आपको बड़ोदरा सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से भरूच, सूरत से 1 घंटा और बड़ोदरा से 1 घंटा, बीच में एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से दहेज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कोई से भी इंजीनियर है, चाहे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, IT फील्ड छोड़ के, सॉफ्टवेयर फील्ड छोड़ के, अगर आप कोई से भी इंजीनियर है ना, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। चाहे डिप्लोमा हो या ITI हो या 10th पास हो या अंगूठा छाप हो, सबके लिए यहाँ पे नौकरी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से, ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से हर कल्चर के लोग रहते हैं, चाहे बिहारी हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, MP हो या बंगाली हो या कहीं के भी, हर जगह के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको इस जगह पे आपको कोई पार्सिटी नहीं मिलेगी। और गुजरात, मैंने भी 4-5 स्टेट घूमा, लेकिन गुजरात जैसा स्टेट कोई नहीं है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ सेफ से रह सकते हैं और आपको नौकरी मिलेगी। तो मैं अब बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी तरह की नौकरी आपको मिल सकती है यहाँ पर। खासकर ये वीडियो मैं उनके लिए बनाया हूँ जो 10th पास हैं, जो हेल्पर के लिए आना चाहते हैं, जो बोले ITI किए हुए हैं, जो कैंटीन में हेल्पर में, तो कितना सैलरी मिलता है, रहने का दहेज में कितना खर्च है, अगर भरूच में रहते हैं तो आपको कैसे नौकरी ढूंढना है, दहेज में कैसे नौकरी मिल रहा है, कौन कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप आते हैं, और रहने का कितना खर्चा होता है, अप डाउन में कितना समय लगता है। तो आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको नौकरी मिलेगी, किससे कंसल्ट करें। कुछ कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम दूंगा जो आपको 15,000 20,000 कितना सैलरी देगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें। सबसे पहले मैं पढ़े लिखों की बात करता हूं। जो इंजीनियर हैं, कोई भी से ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, चाहे डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे ITI किए हुए हैं, आप अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ बहुत सारी कंसल्टेंसी खुली हुई है, जिसके पास जाके आप मिलते हैं, रिज्यूम देते हैं, या कंसल्टेंट कंपनी जाके अपना रिज्यूम बांटते हैं, तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी कंपनी से आपको ऑफर मिलेगा। आप यहाँ भूखे नहीं रहिएगा। ये इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो और दहेज के बारे में बनाया। इसमें मैं आज खासकर उस लोगों के लिए बनाया हूँ ये वीडियो, स्पेशली जो 10th फेल है, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जिनको किस फील्ड में नौकरी मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, एक हेल्पर,
हेल्पर लोगों का हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट पड़ता है। हेल्पर है, हेल्पर को कम से कम 15,000 से 17-18,000 रुपया सैलरी मिलता है। हेल्पर अगर किसी भी कंपनी में, हर कंपनी में हेल्पर आता है, 12-13-14,000 रुपया हाथ में मिलता है, 2,000 रुपया पीएफ का कटेगा। तो ये हेल्पर लोगों के लिए। हाउसकीपिंग में भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसको भी 12 से 18,000 रुपया मिलता है। उसके बाद पेंटर, कंपनी में, हर कंपनी में पेंटर का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास पेंटिंग स्किल है तो यहाँ पे आ सकते हैं। पेंटर का भी स्टार्टिंग में 15,000 रुपया मिलता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा 18,000, 20,000, 25,000, ओटी कीजिएगा तो आपको 25-30,000 रुपया भी हो सकता है। उसके बाद टेक्नीशियन पे भी, हेल्पर का कंपनी में जो मैकेनिकल वाले काम करते हैं उसके टेक्नीशियन हेल्पर के लिए काम करते हैं लोग, उसके साथ रहते हैं, उसको 15 से 20,000 रुपया यहाँ मिल जाता है। उसके बाद फिटर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं अगर ITI किए हुए हैं। उसके बाद दहेज में ये सब जो लोग हैं जो बिहार, यूपी, MP से आते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? दहेज के साइड ही रहते हैं वो लोग। तो वहाँ पे रहने का रेंट देखिए, रेंट ज़्यादा नहीं है। रेंट कितना है ना, 2,000-3,000। जैसा आप रूम, चदरा का रूम होगा, खपरा का रूम रहेगा, ऐसा जैसा आप रूम लीजिए। एक रूम आपको कंपनी में, अगर अच्छी कंपनी मिली है तो कंपनी भी आपको रूम देगी रहने के लिए। जैसे बड़ी, यहाँ हर कंपनी में ना बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। कॉन्ट्रैक्ट में मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जिसमें स्कैफोल्डिंग, हॉट वर्क, वेल्डर, रीगर सब रहेगा, फिटर, सब चीज़ का जरूरत पड़ता है। तो ये सब में आपको नौकरी आराम से मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर आके, यहाँ पे जो कंपनी में, जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चलता है उससे मिलना पड़ेगा। वो आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जॉब देगी। यहाँ पर आप जॉबलेस नहीं रह सकते हैं, और रहने का खर्च ज़्यादा महंगा नहीं है। दहेज में भी लोग रहते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर दहेज में नहीं रहना है तो भरूच में भी रह सकते हैं। डेली कंपनी की गाड़ी अगर अप डाउन होती है तो यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए भी दहेज में भी स्कूल है, लेकिन थोड़ा अच्छा अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आपको भरूच में स्टे करना पड़ेगा। भरूच थोड़ा दहेज से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये सिटी है। अगर आपको और सस्ता में रहना है तो अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया है, GIDC, वहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, वहाँ भी आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। चाहे आप देखिए, हर कंपनी में स्कैफोल्डिंग का जरूरत पड़ता है। स्कैफोल्डिंग जो लोग रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, हाउसकीपर रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, मतलब ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस बॉय रहता है, हाउसकीपर रहता है। तो ये सब नौकरी मिल जाता है अगर आप दहेज साइड आ जाते हैं। 15 से 20,000 रुपया मिलता है, नॉर्मल में बता रहा हूँ, उससे ऊपर ही मिलता है। लेकिन हेल्पर का सबसे कम 15,000 रहता है, 2,000 रुपया पीएफ करता है। उससे आगे जाइएगा, अगर आप किसी गैंग में, हॉट वर्क वाले गैंग में लग गए हैं, स्कैफोल्डिंग या पेंटर वाले सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हैं, कुछ का नंबर भी मैं बता दूंगा। अगर आपको अगर नहीं, पहली बार आप आ रहे हैं तो आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर भी बता दूंगा। आप उनसे बात कर लीजिए, वो बोल देंगे कि हाँ, मेरे कंपनी में आदमी का रिक्वायरमेंट है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। वो आपको घर रहने का, कोई कंपनी आपको रहने का भी देगी, खाने का आपको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा, और आपको 15,000 रुपया मिलेगा। गाड़ी से आने जाने का खुद का उसका कंपनी का रहेगा। तो ये सब यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा क्या है ना, अगर आप कोई भी इंजीनियर भी है ना भाई साहब, इंजीनियर लोगों को टेंशन ही नहीं है। इंजीनियर लोग 2-3 महीना यहाँ स्ट्रगल करेगा, बहुत सारी कंपनी है, कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा, चाहे डिप्लोमा हो या ITI हो, तो यहाँ आ सकते हैं। और भरूच में देखिए, स्कूल सब भी अच्छे अच्छे स्कूल है। सिटी है, बहुत मल्टीनेशनल सिटी नहीं है भरूच, लेकिन यहाँ से आपको अगर घूमना है तो बड़ोदरा है, सूरत है, अहमदाबाद, यहाँ से 3.5 घंटा लगता है। तो यहाँ जाके आप घूम सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको यहाँ पर आके स्टे करना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगा। वहाँ बैठे बैठे आप बंगाल में या उड़ीसा में या बिहार में, यूपी में, MP में बैठ के सोचिएगा कि हमको नौकरी मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। कोई भी आपको यूँ नहीं बुलाएगा। आप यहाँ पे जॉब में हैं, अगर आप दहेज अगर आ रहे हैं, दहेज में नौकरी मिला है, तो ये समझ लीजिए आपको डेली 1 आवर 15 मिनट अप डाउन करना पड़ेगा। कंपनी की AC बस भी है, रोड अच्छे रोड है, रोड खराब नहीं है। बरसात के टाइम रोड खराब होता है, बाकी रोड अच्छा है। अगर आप भरूच में स्टे करते हैं तो भरूच में रहने का रेंट क्या है, एरिया पे डिपेंड करता है। मैं सरवन चौकड़ी के साइड रहता हूँ, इधर 6,000 से लेके 10,000 1 BHK का मिलेगा। 2 BHK पे जाइएगा तो 14,000 15,000। अगर जाडेश्वर साइड रहने का एक इलाका है, जम्बूसर भी लोग रहते हैं, तो 10 से 15,000 रुपये आपको इधर रेंट लगेगा। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। अभी थोड़ा मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ। यहाँ कौन सा इंडस्ट्री नहीं है भाई, भारत की महारत्न कंपनी सब है। ONGC है, गेल है, यहाँ पर रिलायंस मल्टीनेशनल, अदानी की कंपनी है, बिरला की कंपनी है, SRF है, GFL है, BSF है। कौन सी कंपनी नहीं है भाई यहाँ पर। अगर आप आते हैं ना भाई साहब, तो इंडस्ट्री का अड्डा है।
पूरे इंडिया में, मैं बार बार कहता हूँ, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं है, एक लोकेशन में, और हर दिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, नया नया प्लांट आ रहा है, तो वैकेंसी रहता ही है। अगर आप फ्रेशर हैं ना भाई साहब, तो भी यहाँ पर आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जॉबलेस रहिएगा। हाँ, फ्रेशर को 2-3 महीना स्ट्रगल है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाले अगर आप आना चाहते हैं तो बिंदास आ सकते हैं। हाँ, भरूच में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन देखिए मैं तो दहेज साइड प्रेफरेंस नहीं देता हूँ रहने के लिए। हाँ, अगर आपका सैलरी कम है, अगर आप हेल्पर, लेबर, रीगर, फिटर में अगर आते हैं तो उस साइड रह सकते हैं। उस साइड बिहार, यूपी वाले बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, आपको कोई पार्सिटी नहीं फील होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप इस साइड आते हैं। जैसे बंगाल साइड आप जाते हैं तो वहाँ थोड़ा पार्सिटी आपको मिलेगा, लेकिन इधर आपको कुछ पार्सिटी नहीं मिलेगा। यहाँ हर कल्चर के लोग यहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर आपको बिहार के, यूपी के, एमपी के, उड़ीसा के ही लोग हेल्पर, रीगर सब में मिलेंगे, और बाकी इंजीनियर लेवल पर तो समझिए ऑल ओवर इंडिया से लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर आप भरूच में रहना चाहते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कैसे रहना है, क्या रहना है, कितना रेंट है, कौन सा अच्छा लोकेशन है, कहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़ेगा, सरवन चौकड़ी से आप रहते हैं तो यहाँ से आपका दहेज जाना थोड़ा ईजी पड़ता है। अगर आपको अंकलेश्वर में नौकरी मिलता है तो आप अंकलेश्वर साइड रह सकते हैं। अगर आपको बड़ोदरा में नौकरी मिलता है तो बड़ोदरा में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर भरूच में मिलता है तो भरूच में रहिए। भरूच डेली कंपनी गाड़ी एसी भी है, नॉन एसी भी है, छोटी गाड़ी भी चलती है। अगर कंपनी गाड़ी नहीं चलती है तो लोकल वैन भी चलती है, जो आपको यहाँ से डेली 1 घंटा में वहाँ पहुँचा सकती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए दहेज आ रहे हैं ना, तो आप रेलवे स्टेशन, सरवन चौकड़ी से रेलवे स्टेशन से गाड़ी डायरेक्ट मिलती है, जो आपको डायरेक्टली दहेज ले जाएगी। जहाँ कंपनी बोलिएगा उसके चौक पे छोड़ देगी, वहाँ से आप दूसरा ऑटो करके आप इंटरव्यू देने भी दहेज जा सकते हैं। ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है। बाकी दहेज, भाई दहेज का तो नाम मेरे आता है ना कि, लेकिन वही है कि ये बहुत अभी थोड़ा धीरे धीरे कॉस्टली होता जा रहा है। दहेज इंडस्ट्री की वजह से महंगाई यहाँ पर, मैं सच बोल रहा हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ था तो इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब जो है ना, भरूच बहुत महंगा सिटी होते जा रहा है। यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा, अगर कम सैलरी है तो थोड़ा मुश्किल है। ये चीज़ सोच के आइएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है भरूच में रहने का। हाँ, अगर आप दहेज साइड रहते हैं तो सस्ता पड़ेगा, अंकलेश्वर साइड रहते हैं तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन भरूच में अगर आने की सोच रहे हैं, स्टे करने की सोच रहे हैं, अगर फैमिली वाले हैं, अगर बच्चे वाले हैं, एजुकेशन है, तो थोड़ा सोच समझ के आइएगा। अच्छा खासा पैसा लेके आइएगा। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं, दहेज आ रहे हैं, तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको रेंट बता देता हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपया फैमिली को रेंट देना पड़ेगा कम से कम। एक बच्चे का 5,000-6,000 रुपया खर्चा रहेगा ही रहेगा। खाने का 15-20 हज़ार, मतलब 30 से 35 हज़ार रुपया आपका रहने खाना स्कूल में जाएगा, एक बच्चा पे बता रहा हूँ। तो आप ये सोच के ही दहेज आइएगा कि मेरा इतना सैलरी है, अदरवाइज जहाँ पर आए वहीं रहिए। तो अगर आप दहेज आने की सोच रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको दहेज में नौकरी मिली है, कहाँ रहना है, भरूच में क्या करना है, कैसे आना है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। जितना मुझे पता होगा, मैंने यहाँ 6 साल गुजारा है, लास्ट 3 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मुझे मैसेज कीजिए। हाँ, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। आप बोलोगे सर मुझे नौकरी लगा दो अपने कंपनी में या किसी कंपनी में, तो मैं आपको नौकरी नहीं दिला सकता। हाँ, मैं आपको कुछ कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दे सकता हूँ, उनसे आप बात कर सकते हैं कि हेल्पर, रीगर, टेक्नीशियन, ये सब का नंबर दे सकता हूँ। जो पेंटर हैं, टेक्नीशियन है, जो स्कैफोल्डिंग है, जो हाउसकीपिंग वाले, हाउसकीपिंग के सुपरवाइजर का नंबर दे दूंगा मैं। रहना कहाँ पर है उनका नंबर दे दूंगा। तो आप यहाँ पर आके उनसे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं कि सर मेरे पास जॉब है तभी आइए। अगर आप यूपी में बैठे हुए हैं, जॉब लेस अगर आना चाह रहे हैं, तो ऐसे मत आइए, मैं आपको नंबर दूंगा, आप उस नंबर पर बात कर लीजिए। वो बोलेंगे हाँ आ जाओ, तो कैसे आना है उनसे बात कर लीजिए। रहने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको बता देंगे। तो आप आइए, उनसे फिर गाइड कीजिए। मैं नंबर दे सकता हूँ, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, इंजीनियर लेवल पर बोलिएगा सर मुझे नौकरी कैसे मिलेगा ये बता दो, तो इंजीनियर लेवल के लिए भाई यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है। आप यहाँ डेफिनेटली आइए। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है दहेज के रिलेटेड, और जॉब कैसे सर्च करना है, चाहे डिप्लोमा हो या ITI हो या मैकेनिकल हो। देखिए यहाँ बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी को मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि सब कंपनी के बारे में मुझे पता है। जितने कंपनी के बारे में आपको कुछ कंपनी के बारे में इंक्वायरी चाहिए, तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, आप पूछिए, जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं बताऊंगा। सब कंपनी यहाँ पर, बहुत सारी कंपनी, अनगिनत कंपनी है, मुझे नाम भी नहीं पता, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और सबसे बढ़िया तो यहाँ पे ये लगता है ना कि यहाँ पर आप आते हैं तो आपको नौकरी मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब 365 डे यहाँ पे नौकरी अवेलेबल है, ऐसा कहीं नहीं है। बिहार यूपी में क्या 10 दिन काम हुआ फिर निकल जाता है, लेकिन यहाँ के यहाँ आप जब भी कभी भी किसी भी समय आ जाइए ना, यहाँ नौकरी आपको मिल जाता है। नौकरी रखा हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं, खासकर तो बिहार यूपी वाले यहाँ भरे हुए
हैं, बहुत सारे दहेज में रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया का हर कल्चर का लोग यहाँ रहता है। तो यहाँ पर आपको कभी अनसेफ फील नहीं होगा भरूच में अगर आप आते हैं। तो चलिए, अगर आप आते हैं तो मुझे बताइए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जितना मेरे से होगा मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो भाई साहब, वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे हेल्पर हो, लेबर हो, या आईटीआई हो, या अनपढ़ हो, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूँगा। मेरे नज़र में किसी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर हो तो मैं उसका नंबर प्रोवाइड कर दूँगा आपको, आप उनसे बात कर लीजिए। उनको अगर लगता है वैकेंसी है तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने में कोई तकलीफ होता है तो मुझे बताइए, जितना मेरे को पता होगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर, मैं भी इंडस्ट्री में इधर काम कर रहा हूँ। लास्ट 12 ईयर से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, जितना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, फिर से एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।